भाई शिव शंकर भगवान की जो तपस्या करी नरसिंह जी ने, तो नरसिंह जी जो तपस्या करे, देखो सबसे भोले भंडारी है शिव बाबा, वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते। तो शिव शंकर भगवान की तपस्या करी तो शंकर भगवान प्रकट हुए और 7वें दिन नरसिंह जी को दर्शन दिए। तो नरसिंह जी से शंकर भगवान बोले कि हे नरसिंह, तुमने मेरी तपस्या करी है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो मांगना है वो मुझसे मांगो, जो तुम्हें जो मांगना है वो मुझसे मांगो। तो नरसिंह जी क्या मांगते हैं? हमको और छूना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलाइए, मुझे और छूना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलाइए, हमको और छूना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलाइए, मुझे और छूना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलाइए, छूना चाहिए, राधा कृष्ण मिलाइए। बोलिए शिव शंकर भगवान की।
भाई सबसे भोले बाबा, भोले भंडारी इसलिए कहा है उनको महाराज, क्योंकि सबसे जल्दी तपस्या से वही प्रसन्न होते हैं। तो शंकर भगवान जो है प्रसन्न हुए तपस्या से और बोले कि हे नरसिंह, तुझे जो मांगना है तो वो मांग। तो नरसिंह जी के प्रभु, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ मेरे राधा कृष्ण से मिलना है। तो नरसिंह जी से भोले बाबा कहे कि भाई नरसिंह फिर सोच ले, क्योंकि अगर नरसिंह जी की जगह आप लोग और हम लोग होते इस जीवन जाल में, तो हम लोग तो ये मांगते, धन दौलत इत्यादि मांगते कि नहीं मांगते महाराज? सच बात है, मोह माया वाले तो ये मांगेंगे, जो जीवन धारा जो अभी जीते हैं भाई कलयुग की जीवन धारा, तो ये मांगे। तो भाई नरसिंह जी कहे कि मुझको और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलाइए। तो महादेव जो है नरसिंह जी से कहे, नरसिंह जी फिर भी सोच ले। क्यों? तो नरसिंह जी सोचे नहीं, क्योंकि एक बार एक डोकरी ने ऐसा ही किया। शिव शंकर भगवान जो है वो एक डोकरी जो थी वो नेत्रहीन थी, वो शिव शंकर भगवान की आराधना करती, शिव शंकर भगवान को प्रसन्न करती। तो शंकर भगवान प्रसन्न हुए डोकरी की भक्ति से। तो अब शिव शंकर भगवान ने बोला, प्रकट हुए कि बोल डोकरी, तुझे क्या चाहिए? अरे बोल डोकरी, तुझे चाहिए क्या? तो डोकरी के कि प्रभु रुको, मैं घर पूछ के आती हूँ फिर बताती हूँ। तो भाई भोले बाबा ने सोचा नरसिंह भी ऐसे ही कुछ मांगेंगे, पर डोकरी के आप मांगने का तरीका देखना, डोकरी का दिमाग देखो, मांगने का तरीका क्या उनका दिमाग देखो। तो डोकरी के कि भाई रुको प्रभु, मैं घर पूछ के आती हूँ। तो महादेव के कि जा भाई डोकरी पूछ के आ जा। तो डोकरी अपने घर को प्रस्थान गई। अब डोकरी अपने घर पे जाए ने अपने बेटे से कहे कि बेटा बोल तुझे क्या चाहिए? तो बेटा कहे कि मम्मी, माता जी, आप और कुछ मत मांगो माँ, आपके पास धन दौलत नहीं है, हम निर्धन है, आप तो धन दौलत मांगो। तो इतने में बहू आड़ पड़े। तो बहू किससे कम? तो बहू के कि नहीं माँ, आप ये मत मांगो, आप तो मांगो एक पोता, आपके पोता नहीं है। तो डोकरी के कि तुम सब अपने सोचो, तो मैं लान डोकरी अपने नेत्री ना मांग लूं। तो डोकरी की मांगने का तरीका देखो। अब डोकरी ये सब विचार वारा मन में धारण करे ने गई शंकर भगवान के पास। अब डोकरी जान के महाराज से कि हे बाबा, आपने मुझसे बोला है कि तुझे जो वरदान मांगना है तू मांग। तो डोकरी की मांगने की कला देखो। डोकरी क्या कहती है कि हे प्रभु, मुझे अपने नेत्रों से अपने पोते को सोने के पालने में झूलता देखना है। कि हे प्रभु, मुझे अपने दोनों नेत्रों से अपने पोते को सोने के पालने में झूलता देखना है। तो डोकरी का दिमाग देखो महाराज, नेत्र भी आ गए, न धन भी आ गया, न पोता भी आ गया। तो सीखना है तो डोकरियों से सीखो कि भाई मेहमान अतिथि ज्यादा है, न दाल का सिया कम है, तो दाल सिया कैसे बचाना है। तो डोकरियों से सीखो ये सब बातें, क्योंकि अगर धैर्य सीखना है, होश सीखना है, तो उम्र में जो अपन से बड़े उनसे सीखो, उनके पास अनुभव है। और महाराज जोश तो हर कहीं मिल जाए, तो होश सीखना हो तो बुजुर्ग से सीखो। तो अब डोकरी भाई महाराज के महादेव कि हे भाई नरसिंह, तू फिर सोच ले। तो नरसिंह के भाई महाराज, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस राधा कृष्ण से मिलना है, अब आप कैसे भी करो। तो भाई महाराज के महादेव कि राधा कृष्ण से मिलना तो इतना असंभव नहीं है, अगर तुम्हें मिलना है तो उसके लिए तुम्हें गोपी बनना पड़ेगा। तो नरसिंह जी के भाई महाराज, गोपी? मैं गोपी कैसे बन सकूं? तो भाई महाराज महादेव के कि भाई गोपी तो बनना पड़ेगा, कैसे बन सको वो तुम जानो। तो नरसिंह के कि भाई महादेव जी, प्रभु शंकर जी, आप भी तो रास के दर्शन करने गए थे, आप भी तो गोपी बन के गए थे, आप मुझे बताओ आप कैसे दर्शन करने गए। तो महादेव के भाई नरसिंह, मेरी कहानी बहुत लंबी है। तो नरसिंह जी भी कहे महाराज मैंने फुर्सत है, आप रेगुलर स्टार्ट करो, कंटिन्यू रखो। तो भाई अब नरसिंह जी जो है उनको बोल रहे हैं महादेव को, तो महादेव बोलते हैं तो चलो नरसिंह, मैं तुम्हें अपनी आप विधि बताता हूँ। तो शिव शंकर भगवान नरसिंह जी को अपनी आप विधि बताते हैं। शंकर भगवान जो है महाराज
वो एक बार अपने तपस्या से हिमालय पर्वत की ओर लौटे। अब हिमालय पर्वत की ओर लौटे शिव शंकर भगवान, तो उन्होंने देखा कि गोरा पार्वती बड़ा टिमका टमका लगा के, हार वार पहन के, वस्त्र नए नए धारण करके, श्रृंगार करके कहीं जाने की तैयारी में है। तो शंकर भगवान के है कि भाई गोरे पार्वती देवी आप किधर से तारो हो। तो पार्वती जी कहे कि प्रभु ये तो गलत बात है, आप कहीं जाते हो, आप भूत चुड़ैलों की डोलियां ले जाते हो, नाग में बिच्छू ने गले में नाग ने लटकाते हो, मैं कभी पूछती हूँ आप कहाँ जा रहे हो, तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो शंकर भगवान के अरे देवी बता तो सही, मैंने तो ऐसे ही पूछा। तो जो शंकर भगवान जो है वो देवी गोरा पार्वती से पूछे, तो गोरा पार्वती जी कहेगी भाई मुझे तो नहीं बताना। तो प्रभु कहेगी भाई बता तो सही गोरा, भाई बता तो सही देवी, तू कट्ठे जावे है, अतनो श्रृंगार तो आपने आपरा विवाह में भी नहीं करो। क्योंकि एक नारी जो है, औरत जो है, सबसे ज्यादा श्रृंगार उसके विवाह के समय करती है, उसके बाद उतना श्रृंगार कभी नहीं करती महाराज। तो डोकरी से कहे कि भाई डोकरी बोले और मन में विचार करे, और भाई इधर शिव शंकर भगवान के अपनी पार्वती जी से और नरसिंह जी भी मन में विचार करे, और पार्वती जी से के शंकर भगवान की भाई बता तो सही पार्वती कटे जावे। तो पार्वती जी कहे कि भाई अब तो मैंने बताना पड़सी। तो पार्वती जी कहे कि भाई देखो ठाकुर जी, मैं तो जाऊं ठाकुर जी की रासलीला में, वृंदावन जाऊं मैं, तो वहां तो रासलीला रची है, तो रासलीला को नाम सुनने तो बम बम महादेव ने हर हर महादेव, वही मन में विचार करे कि रासलीला है तो भाई मुझे भी अपने संग ले चल। तो गोरे पार्वती जी अरे नहीं नहीं प्रभु, वहाँ किसी पुरुष का आना अलाउड नहीं है, वहाँ कोई पुरुष नहीं जा सकता। तो भाई शंकर भगवान के कि भाई क्यों नहीं जा सकता, कि वहाँ कान्हा भी तो है, कि कान्हा तो जा सकते पर कान्हा के अलावा रात में और कोई पुरुष का आना अलाउड ही नहीं है, अनुमति नहीं है उनकी। तो भाई शंकर भगवान के कि हे पार्वती आप वहाँ जाओगे, आप वृंदावन जाओगे, वृंदावन यूपी बिहार में है, तो वहाँ का माहौल आपको पता है, आपके साथ अंगरक्षक तो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो गोरे पार्वती की कि प्रभु मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं नारी शक्ति हूँ, मुझे किसकी जरूरत है, मैं जगत जननी हूँ। तो सही है महाराज, एक नारी को किसकी आवश्यकता होती है, नारी के बिना तो परमात्मा भी अधूरे हैं। तो भाई अपनी बात भी गले है, तो शंकर भगवान के कि भाई मुझे तो ले चल गोरा, तो ले चल। तो गोरा पार्वती के कि मैं तो आपको ले जाऊं नहीं। तो शंकर भगवान जैसे तैसे गोरा पार्वती को मनाने लगे, करने लगे, तो पार्वती जी माने नहीं। फिर शंकर भगवान बहुत प्रार्थना करे कि हे पार्वती तुझे जैसे भी ले चलना है वैसे ले चल। तो पार्वती जी के कि मैं आपको ले तो चलूं, पर प्रभु इसके लिए आपको गोपी बनना होगा। तो महादेव जी के तू गोपी बना चाहे गोपा बना, पर मुझे तो ले चल। तो भाई पार्वती जी जो है शिव शंकर भगवान को किस प्रकार गोपी बनाने की भाई साजिश रचते हैं और गोपी बनाते हैं शंकर भगवान को। आइए हम सब भी रास के दर्शन करते हैं और चलते हैं शिव शंकर भगवान के साथ। अरे एक दिन वो बोले भंडारी, अभी रास में चलेंगे, हम एक साथ रास में चलेंगे, सब रास में जाएंगे भी। अरे एक दिन वो बोले भंडारी, बंद करके ब्रिज नारी, बबुल में आ गए, बबुल में आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी, बंद करके ब्रिज नारी, बबुल में आ गए, बबुल में आ गए। अरे पार्वती भी मनाते हारी, नाना ने त्रिपुरारी, बबुल में आ गए, बबुल में आ गए।
जी को। कैसा बनाया मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मेरी सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। बना के जोड़ा पहन के साड़ी चाल चले मिल वाले आ गए, दिल में आ बोलिए गोपेश्वर महादेव की। आज के दिन ही महादेव जी का गोपेश्वर नाम रखा गया था।
तो महाराज जब पार्वती जी ने बोला है कि अब आपको गोपी बनना पड़ेगा, तो शंकर भगवान गोपी बने, अच्छा जुड़ा उड़ा बनाया ने साड़ी वाड़ी पहने और बढ़िया मतलब जैसे गोपी वस्त्र में धारण होती है एक महिला जो तैयार होती है श्रृंगार करती है, वैसा श्रृंगार शिव शंकर भगवान ने किया। पर श्रृंगार तो किया, अब लेके भी गए भाई पार्वती जी, अब मानने तो है नहीं प्रभु, तो लेके तो चले। अब पार्वती जी पर कहे कि हे भोले बाबा, जब वहाँ सब रास रचाए, यहाँ तो कोई रास ही नहीं रचा रहा है, यहाँ तो बैठे हैं आराम से, जैसे तो कश्मीर की ठंडी इन पे पड़ रही हो महाराज, कश्मीर की ठंड तो इनार पे पड़ रही है, वहाँ पे तो पड़े ही नहीं, मैं तो इंसान ही नहीं, मैं तो मिनक ही नहीं है, मिनक तो यही जे, तो ऐसे काम नहीं चलता है। जब वो रास रचा रहे तो आप लोग भी रास रचाओ। उन सबकी ठाकुर जी जो है झोली भरते हैं तो सबकी भरेंगे, आपकी भी भरेंगे, जो ठाकुर जी ने हमें दिया है वो आप लोगों को भी दे, सबको ही दे। तो भाई शिव शंकर भगवान से कहे पार्वती कि हे भोले बाबा, वहाँ पे जब सब रास चाहेंगे, सब सखिया नृत्य करेगी, तो आप नृत्य मत करना, क्योंकि आप नृत्य करो तो पृथ्वी हिल जाए, तांडव मच जाए। तो शंकर भगवान के ठीक है हमें मत बताओ, हमें सब पता है, वो अकड़ में तो है नहीं कह रहा है महाराज। तो शंकर भगवान के हमें मत बताओ, हमें तो सब पता है। अब शिव शंकर भगवान जाए तो सही, और महादेव जी और जाए शिव शंकर भगवान गोरे पार्वती जी, अब वहाँ रास के दर्शन करने लगे। अब रास रच रहा है तो मुरलीधर मुरली बजा रहे हैं और रास रच रहा है, सब गोपियां मस्त मगन हो रही है, सब अपने ठाकुर जी की लीला में इतने मगन हुए कि स्वयं परमात्मा शिव शंकर भगवान भी मगन है। अब रास रचाते 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 जो शंकर भगवान है वो एक तरफ खड़े थे, अब एक तरफ खड़े थे क्योंकि पार्वती जी ने बोला था कि हे भोले बाबा आप चलो, तो पर आप एक तरफ खड़े रहना, जहाँ मैं आपको खड़ा कर दूं आप वहीं स्थित रहना, तो वो वहीं स्थित रहे। तो अब शिव शंकर भगवान वहाँ स्थित है और प्रभु रास रचाते रचाते प्रभु की जो है लीला करते करते प्रभु की नजर पड़ी शिव शंकर भगवान पर। अब महादेव जी पे नजर पड़ी तो भगवान मन में विचार करें, क्योंकि भगवान है उनको तो सब पता है, पर सिर्फ वो नटखट भगवान भी तो है, जब भी तो केवे सांवरिया तू घणो नटखट है, मारा लड्डू गोपाल तो घणो ही नटखट है, तो वो इसीलिए नटखट है, तो वो नटखटपन करे। अब सांवरिया को पता तो है, अब सांवरिया सेठ कहे कि भाई ये गोपी जो है वहाँ एक साइड क्यों खड़ी है, हम सब यहाँ रास रचा रहे तो गोपी को आना चाहिए यहाँ रास रचाने, अब सब सखियां संग में रास रचा रहे तो एक सखी अलग क्यों। तो भाई इतने में ये सब पार्वती जी सुने, पार्वती जी कहेगी भाई प्रभु वो नई सखी है, वो मेरे साथ आई है, वो आज रास देखेगी, वो कल से रास रसाएगी। तो प्रभु कहेगी ठीक है माते आप कहते हो तो ठीक है भाई, पार्वती जी आप बोलते हो तो ठीक है, पर प्रभु कहे कि भाई पूछो तो सही कि गोपी किन गाँव रही है, गोपी रो नाम कही है। भाई दो दो गुजरिया के बीच अकेलो बैठो सांवरियो तो यूं ही सांवरियो नहीं बैठ गयो अकेलो, यहाँ एक गुजरे के बीच बैठने चल जाओ तो पता चले। पर वो सांवरिया सेठ है, उनके भाव गलत नहीं थे, गोपी बनने के लिए भाव होने चाहिए, इसलिए दो दो गुजरा के बीच सांवरियो सेठ अकेलो ही जे। तो भाई के भाई जय महाराज बोले शिव शंकर भगवान के लिए सांवरिया सेठ कि भाई जाने पूछो तो सही कि गोपी रो नाम कही है, गोपी है किन गामरी ने, गोपी भाई जो भी है बातचीत तो करे जाके। तो पार्वती जी लाख रोके कि भाई प्रभु मत जाओ मत जाओ, वो कल से आएगी। तो राधा रुक्मण कहे कि भाई प्रभु जाओ तो सही, वो अकेली खड़ी है। तो प्रभु जी जो है जाए, पार्वती जी की बात ना माने ने जाए वहां पे, शिव शंकर भगवान जा खड़े गोपी के वस्त्र धारण करके। प्रभु जो है वहाँ जाए ने गोपी से बोले कि गोपी तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम बताओ तो सही। तो गोपी तो कुछ बोले ही नहीं, क्योंकि गोपी ने पहले इधर इधर पीछे से पार्वती जी बोले भाई बोलना मत, चुप रहना, बोलना मत, चुप रहना। तो ये करता देखे सांवरिया से ठाकुर जी देखे कि पार्वती जी यो कई करे, तो पार्वती जी सीधी सादी खड़ी हो गई ने। अब सांवरिया सेठ कहे कि भाई गोपी आपड़ो नाम भैया बताओ तो सही। तो राधा रुक्मण और पार्वती जी कहे कि भाई गोपी तो लाजा मरे,
तो सांवरिया सेठ कहे कि भाई देखो गोपी, अगर तुम्हें रास नहीं रचाना तो तुम कल से रचाना, तो तुम्हारा नाम तो बताओ। अरे सखी बोलो तो सही, तुम्हारा नाम तो बताओ। तो सखी तो कुछ बोले नहीं। इतने में महाराज कदमों पे जाए सांवरिया सेठ की नजर, तो महाराज सांवरिया सेठ सोचे, कई सोचे कि गोपी जो है उनके पैर तो ऐसे होते नहीं है, क्योंकि देखना महिला वर्ग जो होती है उनके पैर जो है बहुत मुलायम सॉफ्ट सॉफ्ट रहते हैं, बहुत मुलायम रहते हैं। और किसी पुरुष के पैर देखना और वो तो तांडव करे महाराज, तो तांडव करे तो वनारा पैर तो भस्म में रमे, वनारो तो पूरा अंगी भस्म में रमे, तो पैर भी तो अंग रो हिस्सो है। तो भाई सोचे सांवरिया सेठ कि ये कोई गोपी तो नहीं है भाई, है तो कोई मायावी। तो भाई सांवरिया सेठ फिर बोले, इतने में विचार करे, जब तक तो नाग देवता वो कभी चुप रहे क्या, वो थिसकते सिसकते साड़ी से नीचे आ लगे। अब तो सांवरिया सेठ सोचे कि ये तो एक ही प्रभु है, क्योंकि गले में सांप सपेरे बिच्छू बिच्छू ये भूत चुड़ैल होते, एक ही रखे भगवान, वो है बम बम महादेव, हर हर महादेव, शिव शंकर भगवान। तो भाई वो ये शिव शंकर भगवान ने रखे है सांप वाप। तो अब शिव शंकर भगवान बोले नहीं, पार्वती जी कुछ बताए नहीं, तो प्रभु कहे कि आप मुझे मत बताओ, पर मैं भी जान के ही रहूंगा। नटखट है पर हटीला भी है। तो शिव शंकर भगवान की सच्चाई जानने के लिए, उस गोपी को असली रूप में देखने के लिए प्रभु जो है कदम के पेड़ के नीचे जाए और बंसी बजाने लगे। तो भाई एनी बंसी री आवाज अच्छा अच्छा रो दिल मोह ले, या बंसी तो चीज ही एनी है। सांवरिया तू एक बार बजा तो सही बंसी, मैं तो यूं मगन होई कि मुझे सुध बुद्धि नहीं है। तो सारी सखियां एनी मगन थी और सखियां एनी ग्वाले भी कि इधर तो सांवरा की बंसी बजी और सुध बुद्ध सब भूली, काम काज सब भूली, और ध्यान जाए तो मेरे सांवरिया की ओर, मेरे नंदलाला की ओर। तो अब बंसी की आवाज सुनी न सब मगन होए, न नृत्य करे, न रास रचाए। और रास रचाते रचाते शिव शंकर भगवान इतने मगन हुए कि वो अपने असली रूप में आ गए। अब प्रभु जी सब जाने, लीला सब समझे, पर प्रभु जी भी नटखटे। अब प्रभु जी के हे भोले बाबा, आप रास के दर्शन करने के लिए, आप मेरे दर्शन करने के लिए आपने गोपी वस्त्र धारण किए, आप गोपी बन के आए हो। तो परमात्मा के कि हे देव, आप तो देवों के देव महादेव हो, आप खुद मेरे दर्शन करने के लिए आए हो। आज से आपका वृंदावन में धाम है और आज से आपको संसार गोपेश्वर के नाम से पूजेगा। इसलिए बोलो गोपेश्वर महादेव की जयकारो तो तेज लगाओ महाराज, ठंड यूं उड़ जासी। तो भाई जब से गोपेश्वर उनका नाम रखा गया, अब ये सब बात सुने अब नरसिंह जी के कि भाई ठीक है। तो शंकर भगवान पहले नरसिंह जी से पूछे कि भाई नरसिंह, तुम मुझे ये बता कि तुझे इस सब कहानी से क्या शिक्षा मिली, तूने ग्रहण क्या किया है। तो नरसिंह जी के कि भाई प्रभु, मैंने एक ही चीज ग्रहण की है, यही कि गोपी बनने के लिए कोई स्त्री के वस्त्र पहनना जरूरी नहीं है कि कोई स्त्री के वस्त्र पहनेगा, रूप श्रृंगार करेगा तो वो गोपी बनेगा। गोपी बनने के लिए भाव होने चाहिए। तो भागवत जी के सार में ये प्रत्यक्ष लिखा है, भागवत जी के सार में लिखा है, गीता जी के सार में लिखा है कि कलयुग कभी भी रास के दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि कलयुग जो है वो कार्य देखता है, और जहाँ कार्य देखा जाता है वहाँ परमात्मा का वास नहीं होता है। क्योंकि अगर कलयुग जो रास में जाएगा तो वो वहाँ कार्य देखेगा, वहाँ भाव नहीं देखेगा। क्योंकि कलयुग अभी के जो बहुत से लोग होते हैं वो ये बोलते हैं कि सांवरिया सेठ है, वो तो रास रचा है गोपियों के संग। अरे रास तो रचा है, पर रास रचाने का अर्थ है जो रात्रि के समय हम जो नवरात्रा में जो गरबा उत्सव जो मनाते हैं वो ही रास है। उस समय रास रचाया जाता था रात्रि के समय, तो जिसके भाव हुआ करते थे वो वहाँ पे रहते थे, वहाँ सखिया नंद बाला सभी मौजूद रहते थे।
समस्त गांव, समस्त जो है वृंदावन मौजूद रहता था। तो जो वृंदावन जो है रास के दर्शन कलयुगी जीव कभी नहीं कर सकता। पर ये सब बातें सुने तो ये बात सत्य भी है, नहीं कर सकता कोई भी, क्योंकि कार्य जो है कलयुग जो है वो कार्य को देखता है। इसीलिए परमात्मा ने कहा है कलयुग सिर्फ नाम आधारी। क्यों? क्योंकि जो पिछले समय में जो इत्यादि महात्मा पुरुष जो हुआ करते थे, वो परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या करते थे? तपस्या किया करते थे, हजारों साल तपस्या करते थे। और हमें तो 2 मिनट परमात्मा को नाम लेने का टाइम नहीं है, तो तपस्या करने लगे तो हम परमात्मा को भूल जाएंगे, परमात्मा है कौन। तो परमात्मा ने कहा कि ऐसा ना हो, मनुष्य तू सब कर, जो तू संसारिक रूप में तू आया है, तुझे जो करना है तू कर, पर तू मुझे मत भूल। इसीलिए परमात्मा ने बोला है कलयुग केवल नाम आधारी। क्योंकि अगर वो तपस्या अगर इस समय में होती, अगर भगवान ये जो वरदान नहीं देते भगवान कलयुग को, तो कलयुग क्या बोलता कि भाई इतना समय किसके पास है, मैं तो कोई तपस्या करूँ ना कुछ करूँ। इसीलिए परमात्मा ने कलयुग को वरदान दिया था कि तू बस मेरा नाम ले लेना, तेरे में सारे काज सवार दूंगा, तू कुछ भी कर ले, तू कितने ही पाप कर ले, पर तू जिस दिन मेरे शरण में आ जाएगा, मैं तेरे सारे पाप को माफ कर दूंगा, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। तू कुछ भी कर, तू तेरे कर्म करे जा, उसका फल तुझे वैसे मिलेगा, पर तू मुझे मत भूल। तो कला में कलयुग है ना, तो मत भूलो भगवान को, इसीलिए बोलते हैं। तो भाई अब गोपेश्वर जी की कहानी सुनी, नरसिंह जी के कि भाई प्रभु अब तो मुझे भी रास के दर्शन करने हैं। तो शंकर भगवान के कि सच में तुम्हें दर्शन करने हैं? कि हाँ। तो भाई प्रभु जी के शिव शंकर भगवान हर हर महादेव के, देवों के देव महादेव है वो तो के कि भाई तू तो पक्का भक्त है, अब तुझे तो तेरे परमात्मा से मिलना नहीं होगा। तो भाई क्योंकि प्रेम ही ऐसा है, तो उनको अपने परमात्मा से मिलाया। तो शिव शंकर भगवान ने बोला कि हे नरसिंह तू अपने नेत्र बंद कर और मेरे साथ चल। तो नरसिंह जी ने अपने नेत्र बंद किए और वो शिव शंकर भगवान के साथ गए, तो सीधा वृंदावन के अंदर, और वृंदावन के अंदर रास रचा था। अब वृंदावन में रास रचा हुआ है, तो जो रास रचाते हैं, तो अब जो एक ग्वालर आए और नरसिंह जी माँ है, तो उन्होंने सोचा भाई नरसिंह जी आएंगे, कोई भक्त होंगे, कोई होंगे ग्वालर ये के, तो उनके हाथ में मशाल पकड़ा दी। क्योंकि पहले के समय में रात्रि में जो कार्यक्रम हुआ करते थे, तो ये एलोजिन लाइट्स वगैरह इतना था नहीं, कुछ सहयोग वगैरह कुछ भी, तो उस समय मसाले चलती थी। तो अब नरसिंह जी के हाथ में एक मशाल पकड़ा दी। अब नरसिंह जी इतने मगन इतने मगन इतने मगन कि उनको बिल्कुल पता ही नहीं है कि मशाल से मेरा हाथ जल गया है। तो अब ये उनका हाथ जल रहा है और वो मगन है भक्ति में, वो ठाकुर जी की भक्ति में मगन है। तो अब रास रचाते रचाते राधा रानी जी की नजर जो है नरसिंह जी पे जाए। अब राधा रानी जी जिस पे नजर डाल दे परमात्मा का, तो उसको भक्त बना नहीं है महाराज। जहाँ राधा रानी है वहाँ ठाकुर जी है। राधा रानी लावो तो सरी, ठाकुर जी पाछे पाछे आवेला। तो वही राधा रानी जो है उन्होंने बोल दिया, अब परमात्मा को तो जाना ही है। जैसे ठाकुर जी से राधा रानी ने बोला कि हे प्रभु आप कैसे प्रभु हो, तो प्रभु के भाई राधे रानी हुआ क्या है बता तो सही। तो राधे रानी जी से प्रभु जी कहे, राधे रानी कहे प्रभु जी से कि हे प्रभु आप तो रास में मग्न है और आपके भक्त का हाथ जला हुआ है। तो सांवरिया सेठ ये सुनते दौड़े नरसिंह जी के पास और नरसिंह जी का हाथ जो है अपने हृदय पे रखा, और जो उनका हाथ जो है वो एकदम कंचन जेड़ी उनकी काया हो गई। क्योंकि जिनका हाथ परमात्मा रख ले, जिनके सर पे परमात्मा का साया हो, वो तो उनकी काया तो ये नहीं कंचन जेड़ी है महाराज। ऊपर से शरीर का अच्छा होना अच्छा नहीं है, मन भी अच्छा होना चाहिए। कंचन जेड़ी काया उसे कहते हैं। इस शरीर सुंदर बनाने से काम नहीं चलता है, मन भी उतना ही सुंदर होना चाहिए। तो भाई कंचन जेड़ी उनकी काया हो गई। अब प्रभु सोचे तो है और मन में विचार कर प्रभु के कि भाई तुम हो कौन।
तो भाई नरसिंह जी कहे कि भाई मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, ये लेके आए हैं मुझे, इनसे पूछो। अब प्रभु कहे कि भाई शिव शंकर भगवान से कि भाई देव आप तो सब जानते हो कि कलयुग का कोई भी जीव, पृथ्वी का कोई भी जिंदा मनुष्य जो रहता है, जीवित मनुष्य रास के दर्शन नहीं कर सकता। तो प्रभु कहे कि प्रभु ये आपका भक्त है, ये आपसे अत्यंत प्रेम करता है। अब मैं एक भक्त को अपने भगवान से ना मिलाऊं तो ये तो नाइंसाफी है ना महाराज, क्योंकि इसने मेरी तपस्या की और इसकी तपस्या से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि मैंने इसको आशीर्वाद दिया। तो इसने और कुछ नहीं मांगा, सिर्फ क्या मांगा कि मको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलाइए। तो भाई यही बोले सांवरिया सेठ। अब महादेव कहे कि अब भगवान जाने ना भक्त जाने, मैं तो चलूं अपनी तपस्या करने। और शंकर भगवान तो निकल गए। अब भाई के शिव शंकर भगवान से दो शंकर भगवान निकल गए। अब प्रभु जो है ठाकुर जी जो है, ठाकुर जी नरसिंह जी से कहे कि देख नरसिंह, अब तूने रास तो रचा लिया पर अब तुझे पृथ्वी पे वापस जाना होगा। तो नरसिंह जी के प्रभु केनी बाता करो हो, आपके पास आने के बाद में कोई जाता है क्या पृथ्वी पर? तो ठाकुर जी कहे कि देख नरसिंह, तुझे परमात्मा यहाँ लेके आए हैं, पर तेरे जो अभी कुछ कर्म है वो पृथ्वी पर बाकी है, तुझे वो कर्म पूरे करने हैं, क्योंकि विधाता का लेख तो मैं भी नहीं बदल सकता। तो भाई महाराज अब नरसिंह जी मन में विचार करे कि जाना तो पड़ेगा। तो नरसिंह जी से ठाकुर जी के कि नरसिंह जी मैं तुझे जाना तो पड़ेगा, तू अपने कर्म कर, क्योंकि विधाता के लेख तो मैं भी नहीं बदल सकता, क्योंकि जो परमात्मा ने लिख दिया, जो लिख दिया उसके लेख कोई नहीं बदल सकता, स्वयं परमात्मा भी नहीं बदल सकते। जो एक बार लिखा गया वो लिखा गया कि इसका इस दिन जाना है तो जाना है, नहीं इसको आना है तो आना ही है। तो विधाता के लेके अब नरसिंह जी के कि ठीक है प्रभु आपके वो तो मैं जाऊं। अब नरसिंह जी जो है बोले पर प्रभु जी के कि देख नरसिंह, तू पृथ्वी पे तो जा रहा है पर मैं तुझे कुछ प्रसाद देता हूँ। तो नरसिंह जी को क्या प्रसाद दे ठाकुर जी? ऐसी बात नहीं कि कोई खाने का प्रसाद दे दे आप सोच रहे हो कि खाने का कोई प्रसाद दे दे, तो ऐसी बात नहीं है। उनको प्रसाद जो जो दिया है तो आप सुनिएगा। नरसिंह जी को जो है ठाकुर जी प्रसाद दे कि नरसिंह मैंने तुम्हें टोपी पहना दी, कि हे नरसिंह मैंने तुम्हें टोपी पहना दी। टोपी पहनाने का अर्थ ये नहीं कि उनको हकीकत में टोपी पहना दी। टोपी पहनाने का अर्थ है अगर हम किसी को टोपी पहनाते तो उसे ठग लेते हैं। तो नरसिंह जी से सांवलिया सेठ कहते कि हे नरसिंह मैंने तुम्हें टोपी पहना के तुम्हें ठगा है, पर तुम पृथ्वी पे किसी और को मत ठगना। तो नरसिंह जी के ठीक है भाई ठाकुर जी। अब नरसिंह जी बोले और ठाकुर जी उनको दो और वरदान दे, एक तो तुलसीदास की माला दे, एक सेवक सल्ला राम जी दे, और सब और एक दे भाई कीर्ताल हाथ में भजन कीर्तन करने के लिए। और सबसे जो मेन जो दे प्रसाद सबकी नजर में, मेरी नजर में सबसे मेन प्रसाद वही है, वो है केदार का राग। सांवरिया सेठ के हे नरसिंह तू जब भी मुझे केदार का राग गा करके मुझे याद करेगा, मैं चाहे किसी कार्य में व्यस्त हूँ, मैं सब कार्य काज छोड़ के तेरे पास आ जाऊंगा, तेरी विपदा में सहायता करूंगा। तो मेरी नजर में सबसे बढ़िया प्रसाद वही है केदार का राग। जब स्वयं परमात्मा ने कह दिया महाराज जब भी कोई दिक्कत हो तो केदार का राग गाना, मुझे याद करना, तो इससे बड़ी बात और क्या है हमारे लिए। तो भाई नरसिंह जी से के और ये सब प्रसाद दे के और नरसिंह जी को कहे कि देख नरसिंह मैंने तुझे ठगा है तो किसी और को ठगना मत। तो नरसिंह जी के ठीक है प्रभु। अब नरसिंह जी को जो है ठाकुर जी पृथ्वी पे भेज दे और हम लोगों के बीच में भी नरसिंह जी पधार रहे, तो नरसिंह जी का स्वागत करे। बोलिए नरसिंह भक्त भगवान की जय। तो बोलो महाराज, केवड़ में भी ठंड लाग रही है, जय तो बोलो, अपना हाथ ऊपर उठाने माताओं, कई ठंड 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 करो हो। बोले नरसिंह भगवान की जय हो, बोले भक्ति नरसिंह मेहता की जय हो, बोले सांवरिया सेठ दरबार की जय हो, बोले राधा रानी सरकार की। जय हो। तो नरसिंह जी की झांकी आपके लोगों के
बीच में आ रही है, तो वो देखो और आनंद लो। यही है, एक भजन के अंदर कहा है, और नरसिंह जी भजन गाते हुए आते और क्या कहते हैं, हो मोहनिया वो हो तो सहरी मरकाना, आओ तो सरी। देखो मीराबाई ने भक्ति कर दी जो मेवाड़ के थे, और कर्माबाई जो जाट समाज के थे, जिन जिन ने भक्ति करी उनका सबका नाम अमर हुआ है। हाँ, जो भक्ति करता है उसका नाम अमर होता है, उसका इतिहास लिखा जाता है। लेकिन कहा है, हरि आचार्य मारा हरि सेठ सामरा, हरि आचार्य मारा चाटी की आवाज कम करो। देखो, और मीठी मीठी ताली बजानी है। और देखो, नाचने में एक बात बताओ मामा, डीजे बाज रहा हूँ, अगर ये गाना मैंने रिकॉर्ड करा हुआ था, जो कि एक गाना भेजा था मैंने, बहुत चला था, अरे बिलवाना मिल गए रे, बहुत चला था ये, उसका वीडियो में डाला था, बहुत मजा आता, बहुत पैसे कमाए थे हम उसके। तो अगर उसको गाना चलता हो तो भी सभी नाचे, भी डीजे में तो सब नाचे। लेकिन भगवान के दरबार में जो नाचता है, जो हाजिरी देता है, उसको संसार के सामने नाचने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। तो कहा है, हमारी कुटिया में, हमारी झोपड़ी में, हमारी कुटिया में एक बारी आओ, आओ नी मारा सेठ सावरा, आओ नी मारा सेठ सावरा। हमारी कुटिया में, हमारी झोपड़ी में, हमारी झोपड़ी में, हमारी कुटिया में एक बारी आओ, आओ नी मारा सेठ सावरा, आओ नी मारा सेठ सावरा। कभी अपने कृषि जी महाराज के साथ में कृषि जी भी हमारे बीच में भगवान कृष्ण के सामने नाचते हैं, बड़े 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 ताली से कृषि जी का सहयोग
बोलिए सांवलिया सेठ दरबार की, बोलिए भक्ति नरसिंह मेहता की। तो महाराज बहुत ही सुंदर झांकी थी हमारे बीच में बहुत ही बढ़िया सुंदर नरसिंह भक्त की झांकी। मैं चाहूंगा
कि कोई भक्त आकर हमारे नरसिंह जी महाराज का तिलक निकालकर स्वागत करे और नरसिंह जी महाराज का पूजन करे। कोई भी भक्त हमारे जजमान कोई भी एक आ जाए और नरसिंह जी महाराज का तिलक लगाकर सत्संग में स्वागत कर दे। कोई भी एक भक्त आ जाए आपके बीच में से उठ के, कोई भी। तो महाराज कथा में प्रवेश करते हैं। तो नरसिंह जी को भेजा पृथ्वी पर वापस, आए भी थे नरसिंह जी साक्षात हमारे बीच में दर्शन देने के लिए। तो नरसिंह जी आए, नरसिंह जी ने दर्शन दिए वापस से। अब नरसिंह जी के जो कुछ कर्म थे वो करने के लिए नरसिंह जी को यहाँ पृथ्वी पर भेजा गया। अब नरसिंह जी पृथ्वी पर आए तो नरसिंह जी को तो कोई यही नहीं है, ना रिश्तेदार ना कुछ नहीं। अब नरसिंह जी तो बिल्कुल बेटा बेटी कुछ नहीं, क्योंकि नरसिंह जी की जो पत्नी जो है उनका बहुत छोटी उम्र में स्वर्गवास हो चुका था। नरसिंह जी के एक और बेटा था, एक तो नानी भाई उनकी बेटी थी और नरसिंह जी का एक और पुत्र था, पर उसका भी बहुत छोटी उम्र में स्वर्गवास हो चुका था। तो नरसिंह जी की सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही पुत्री थी, उनका नाम था नानी बाई। नानी बाई कुंवर बाई जो थे नानी बाई, तो नानी बाई जब नरसिंह जी को पृथ्वी पर भेजा सांवरिया सेठ ने, सांवरिया सेठ का भक्त आया है, वो तो खुद ही सरकार है महाराज। सेठों में सेठ ने सांवरिया सेठ, बाकी सब डुप्लीकेट। तो सरकार तो उनकी चले ओरिजिनल, वो तो सब बात में तो मुनि में हम सब तो उनकी सरकार ओरिजिनल है। तो सांवरिया सेठ ने कहा अब जाए तो मेरा भक्त किसी और से मांगे अच्छा थोड़ी लगे मुझे। तो नरसिंह जी को तब सांवरिया सेठ ने इतना अन्न ने इतना धन दिया कि नरसिंह जी की जो है 12 पीढ़ी, आने वाली 12 पीढ़ी मतलब कुल दर कुल उनके बेटे के बेटे 12 पीढ़ी आए, वो बेटी बेटी खाए तो ही खत्म नहीं हुए। इतना तो अन्न ने महाराज, इतना धन नरसिंह जी को दिया और एक मोटी हवेली, मोटा सा चौक नरसिंह जी को दिया, ताकि सत्संग कीर्तन कराना तो कहीं जाना ना पड़े, अपने घर में ही करा लो, क्योंकि भक्त के घर मोटा चौक रहता है। तो इतना अन्न ने इतना धन नरसिंह जी को सांवलिया सेठ ने दिया। पर नरसिंह जी के पास जब धन था तो नरसिंह जी ने जो अपनी पुत्री का विवाह किया अंजार नगर श्रीरंग जी के, वहां पे नरसिंह जी की पुत्री जो थी नानी बाई, उनका विवाह संपन्न हुआ, वहाँ विवाह तय हुआ। क्योंकि जब नरसिंह जी के पास पैसे थे तब उनका विवाह हुआ, तो सामने वाला परिवार भी मोटा मिल गया, मोटा मानो तो पैसे वाला मिल गया। अब जब नरसिंह जी के पास अन्न धन सब था, अब जैसे नानी बाई का विवाह हुआ, नरसिंह जी ने तो वो 12 पीढ़ी खाए, इतना धन 12 महीनों में यूं दान कर दिया। अब किसको दिया किसको नहीं दिया वो तो नरसिंह जी जाने, हम तो क्या जाने महाराज, पर दान कर दिया इतना अन्न ने इतना धन। अब नरसिंह जी के पास भवन तो बचा था, क्योंकि अन्न धन दे दिया, वो भवन थोड़ी ना दिया है, क्योंकि सत्संग में इत्यादि रहते हैं। तो नरसिंह जी का दूसरा विवाह करवाया गया, तो दूसरी पत्नी तो पूरी भोजाई की 2 कॉपी है दूसरी पत्नी। पहली साथ हुई थी, किस्मत हर बार साथ नहीं देती है, तो दूसरी पत्नी ऐसी मिली। अब नरसिंह जी की जो बेटी है उसका विवाह हो गया नानी बाई का। अब नरसिंह जी ने जब अपनी नानी बाई अपनी बेटी को देखा तब उनका विवाह हुआ। उसके बाद ना तो नरसिंह जी ने कभी नानी बाई को देखा, ना नानी बाई ने कभी अपने पिता नरसिंह मेहता को देखा। अब नानी बाई ने तो कभी देखा नहीं, ना अब नरसिंह जी ने कभी देखा। तो अब विवाह जो है, अब यहाँ पे देखो महाराज, नानी बाई की भी पुत्री, उसका भी विवाह जो है वो तय हो गया, उसका विवाह जो है उसकी सगाई वगाई तय हो गई। तो इस उत्सव में श्रीरंग जी ने नगर अंजार के अंदर बहुत बड़ा उत्सव रखा। अब उत्सव रखा तो भाई सबको बुलाना तो पड़ेगा। अब नरसिंह जी को तो पता ही नहीं है कि नानी बाई की पुत्री भी हो गई। अब इधर श्रीरंग जी के वहां पे वो उत्सव है, विवाह है, तो उसकी तैयारियां चल रही। तो प्रथम जो हम लिखते हैं कुमकुम पत्रिका, तो प्रथम पत्रिका तो गणेश जी भगवान के वहीं जाए। अब
कि अब सबसे मोटे विनायक अब कौन है? गणेश जी भगवान की बात के मोटे विनायक। विनायक मानो तो मेहमान, कि अब दूसरे नंबर के ऐसे कौन मेहमान है जो हमारे सबसे खास है? तब तब सब चुप रहे और एक जो बुजुर्ग इंसान थे श्रीरंग जी के घर में, उन्होंने बोला कि ऐसे तो हमारे एक ही हैं, वो है नानी भाई के पिता नरसिंह मेहता। तो ये बात सुन तो भवन में हल्ला हुल मच जाए कि भाई उस मोंडिया को बुलाएंगे क्या हम विवाह में? पर भाई बुलाना तो पड़ेगा, क्योंकि घर के बड़े बुजुर्गों ने कहा है। पुराने समय में अगर बड़े बुजुर्ग कुछ कह दिया करते थे तो उनकी बात मानी जाती थी, और आज के समय में तो अगर बड़े बुजुर्ग कहते कि बेटा ये नहीं ये कर, तो हम कह देंगे अरे भाई जी आप छाना मना रहो, आप कहीं पता नहीं चले, यही करते हैं हम। पर पुराने समय में ये नहीं था, उस समय बड़ों का आदर था। अभी भी आदर है, अभी भी मानते हैं, जो मानते हैं, जो नहीं मानते वो पहले भी नहीं मानते थे। तो भाई वो के कि अब कहा तो है भाई बुरे हैं बड़े हैं तो कहा है तो मानना तो पड़ेगा। तो अब वो के कि भाई लिखना तो है, तो कुमकुम पत्री तैयार होए ने। अब नरसिंह जी की जो कुमकुम पत्री तैयार हुए तो उसमें नरसिंह जी की लिखा है भाई भगति वसल प्रभु सारे सभी काज जी। भगति वसल प्रभु सारे सभी काज, अरे आगे बोलते मान राधे ठाकुर जी के लाज सीता, राम जी के लाज राधे श्याम जी के लाज, हरे हरे नारायण
सांवलिया सेठ की जय हो।